शूलिनी मेले की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रार्थना करते हैं कि माँ शूलिनी हम सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएं। और साथ ही साथ आज विश्व योग दिवस है, पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है और हम भी मना रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ इतना ही कहूँगा कि आज के दिन एक प्रण ज़रूर लेके जाना है कि हर रोज़ योग करना है, क्योंकि योग का मतलब ही जोड़ होता है। जोड़ का मतलब होता है कि स्वयं से जुड़ना है। स्वयं से जुड़ने का मतलब है कि स्वयं में क्या हूँ, मैं शरीर भी हूँ, बुद्धि भी हूँ, आत्मा भी हूँ, समाज भी हूँ। एक मेरा सामाजिक पक्ष है, एक मेरा शारीरिक पक्ष है, एक मेरा बौद्धिक पक्ष है। सभी अपने आयामों को जोड़ना ही योग है। अगर आप संपूर्णता की ओर जाना चाहते हैं, अगर आप सचमुच जीवन को जीना चाहते हैं, तो बस योग हर रोज करें। आज योग दिवस है तो हम स्वच्छता को योग मानते हैं। योग का मतलब होता है जोड़, जुड़ाव, जुड़ना। जब मनुष्य का मनुष्य से जुड़ाव होता है तो वह योग कहलाता है। सबसे पहले तो एक व्यक्ति का स्वयं से जोड़ होना चाहिए, योग होना चाहिए। फिर उस व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जोड़ होना चाहिए, योग होना चाहिए। और फिर उन व्यक्तियों का, उन मनुष्यों का, उन आदमियों का पर्यावरण से, प्रकृति से जुड़ाव होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, नैतिक मेल जोल होना चाहिए। तो वह स्वच्छता योग कहलाता है। आजकल जैसे योग कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, विश्व योग दिवस मनाने के बाद एक योग का उद्योग खड़ा हो गया और होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। यानी अगर योग हमारे भारत की धरोहर है, ज्ञान है, तो उसका प्रचार प्रसार विज्ञान के माध्यम से होना चाहिए, तकनीकी विज्ञान के माध्यम से होना चाहिए। इसीलिए हम इस पक्ष में है कि योग का उद्योग फैलना चाहिए, और उस पक्ष में भी है कि अगर राजनीति योग करे तो वो भी ज़रूर करे। लेकिन साथ ही साथ स्वच्छता ग्रह के पीछे की जो प्रेरणा सांस्कृतिक योग है। अर्ज है फले फूले योग का उद्योग, राजनीति भले ही करे योग। देश दुनिया में स्थापित नहीं हुआ अगर सांस्कृतिक योग, तो साबित होंगे काज राज के योग दुनिया में सबसे बड़े ढोंग। हमारा मानना है कि राज योग भी आगे जाना चाहिए और योग का उद्योग भी फलना फूलना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या है, उससे भी ज़्यादा सांस्कृतिक योग की स्थापना होनी चाहिए। सांस्कृतिक योग की स्थापना का मतलब है, आप पूछेंगे कि क्या है सांस्कृतिक योग। सांस्कृतिक योग है, योग का मतलब जोड़ होता है। जब मनुष्य प्रकृति से तालमेल बिठाएगा, एक आदमी दूसरे आदमी का हक नहीं खाएगा, तब वह सांस्कृतिक योग का पालक और जनक कहलाएगा। अर्थात सांस्कृतिक योग तब आगे जाएगा जब हम पर्यावरण से, प्रकृति से तालमेल बिठाएंगे। एक आदमी का दूसरे आदमी से जब एकता होगी, भाईचारा होगा, मेल मिलाप होगा, तो वह सांस्कृतिक योग कहलाएगा। प्रश्न था कि स्वच्छता क्या बाहर की है, भीतर की भी होती है। देखो, आज देश दुनिया में बेशक प्राणायाम किया जाए, योगासन किया जाए, योगाभ्यास किए जाए और किए जाने चाहिए। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, जितने भी योग गुरु हैं जो आसन और प्राणायाम सिखा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे आग्रह भी करता हूँ कि अगर आप आसन और प्राणायाम ही करते रहे और पर्यावरण को दरकिनार करते रहे, तो उसका हमें, योग का हमें जितना लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। कारण मैंने आपको बता दिया कि शुद्ध हवा नहीं मिलेगी। अगर प्रकृति में संतुलन नहीं रहा, अशुद्ध प्रदूषित हवा मिलेगी, तो हमें प्राणायाम और आसन का उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो इनके प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि आज देश दुनिया को कर्मयोगियों की आवश्यकता है। अब कर्मयोग क्या होता है? कर्मयोग होता है जब हम कल्याणार्थ कार्य करते हैं, यानी जो हमारे कर्म कल्याणकारक होते हैं। और जितने ज़्यादा हमारे कर्म निस्वार्थ भावना से होते हैं, उसमें स्वार्थ नहीं होता है, उतने ही कर्म हमारे शुद्ध होने लगते हैं। और जब शुद्ध होने लगते हैं तो हमारे आत्मा के ऊपर जो आवरण होते हैं वो हटते रहते हैं, यानी हम स्वयं से जुड़ते रहते हैं, योग घटित होता रहता है। यानी आत्मा के ऊपर जो सबसे बड़ा आवरण लगा होता है वह कर्मों का ही आवरण होता है। ऐसे कर्म जिसमें राग द्वेष है, मेरा, स्वार्थ, अपना है,
जिसमें मोह है, राग है, द्वेष है, और हम उसी में ही फंस कर रह जाते हैं। और जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से, जैसे उदाहरण के लिए आज आपने शपथ ली कि मैं अपने करियर निर्माण के साथ साथ समाज के लिए भी कार्य करूंगा निस्वार्थ भाव से, तो इसका मतलब है कि आप कल्याणार्थ काम करोगे। और जब आप कल्याणार्थ कोई भी कर्म किया जाता है तो वह कर्मयोग बनता है। कर्मयोग कैसे बनता है? वो कर्म आपको शुद्ध करता जाता है। जो इन्होंने पूछा कि क्या भीतर की शुद्धता भी होती है, तो शुद्धता ही एकमात्र शर्त है। अगर आपने अपनी आत्मा पर लगे आवरणों को दूर करना है, अर्थात आपने स्वयं से योग करना है, जोड़ना है, यानी स्वयं का परम से, आत्म का परमात्म से, अपनी चेतना का सामूहिक चेतना से योग और जोड़ करना है, तो स्वच्छता को लाना बहुत ज़रूरी है, पवित्रता को लाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज यह प्रण भी लेके जाएं, जब आज आप शपथ ले रहे हैं कि मैं शिक्षा क्रांति मंच पर 2047 तक इसके विजन को हासिल करने के लिए अपना तन मन धन से योगदान दूंगी या दूंगा, जब आप ऐसा प्रण ले रहे हैं तो एक तरह से आप कर्मयोगी बन रहे हैं। ऐसे कर्मयोगी बन रहे हैं जो कर्म तो विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं, लेकिन योग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। अपने लाभ के लिए कैसे कर रहे हैं? यानी आप अपने असली स्वरूप को जान रहे हैं, असली आत्म स्वरूप को पहचान रहे हैं कि मैं कौन हूँ। क्या मैं सिर्फ एक फिजिकलिटी हूँ? क्या मेरी सिर्फ एक दिमाग तक ही सीमित हूँ? क्या मैं बुद्धि तक सीमित हूँ कि मेरे भीतर और भी भाव है? क्या मेरा पर्यावरण के प्रति कुछ धर्म है, कर्तव्य है? क्या मेरा समाज के प्रति धर्म कर्तव्य है जो मुझे निभाना है? तो आप स्वयं को भी जान रहे हैं। इसीलिए आज यह प्रण लेके भी जाना है, जो आपका प्रश्न है कि क्या स्वच्छता यही है? स्वच्छता सबसे पहले निधि जी ने कहा कि स्वयं से घटित होनी चाहिए। जिस मनुष्य की स्वच्छता भीतर घटित हो गई, पवित्रता, शुद्धता, हम अक्सर कहते हैं कि तब तक आप में आत्मबोध जागृत नहीं हो सकता है जब तक आपकी अवचेतन शून्य और चित्त शुद्ध नहीं हुआ है। और चित्त की शुद्धता तभी आती है जब हमारे कर्मों में कम से कम राग द्वेष, मैं, मेरा, तेरा की भावना होती रहे, कम से कम होती रहे और ना हो, तो उसे हम शुद्धता कहते हैं, भीतर की पवित्रता कहते हैं। और जब वह पवित्रता आती है तो हमारी आत्मा पर से आवरण हटने शुरू हो जाते हैं और हमें चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं, और इसी को हम योग कहते हैं। तो आज यह भी आपने प्रण लेना है कि हमें कर्मयोगी बनना है, अर्थात हमें निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करनी है, प्रकृति माँ की सेवा करनी है, बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं करनी है, ताकि जो हमारे अन्य कर्म हैं उनमें राग और द्वेष, मेरा 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 कम होता रहे, अहंकार विलुप्त होता रहे और हम आत्मबोध की ओर जाते रहे, हमें स्वानुभूति होती रहे कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है और मैंने क्या करना है। तो और अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आप योग करना शुरू करेंगे तो आपके जीवन में एक अलग तरह की ऊर्जा आएगी। हर रोज आपने योग करना है। योग लेने के लिए आपको निर्णय लेना पड़ेगा, निश्चयात्मक बुद्धि होना पड़ेगा, आपको दुविधा में नहीं रहना पड़ेगा कि फायदा होगा कि नहीं होगा। एक बार आप, चाहे आप आसन से शुरू करो, प्राणायाम से शुरू करो, गहरे मत जाओ, लेकिन शुरू करो और उसमें नियमितता लाओ, नियमन करो। अगर आप हर रोज नहीं करते शायद तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहूँगा, नियति और निर्णय का खेल, सारा खेल का मैदान है जीवन हमारा। नियति समझते हैं? किस्मत। नियति और निर्णय का खेल, सारा खेल का मैदान है जीवन हमारा। नियति उसके साथ में निर्णय लेने का पुरुषार्थ जिसके हाथ में, अर्थात किस्मत उसका साथ देती है जिसमें निर्णय लेने का पुरुषार्थ हो। पुरुषार्थ का क्या मतलब है? पुरुषार्थ का मतलब होता है पुरुष अर्थ। पुरुष मतलब जीवन, अर्थ मतलब उद्देश्य। यानी जिस मनुष्य का जीवन में कुछ उद्देश्य है, किस्मत भी उसके साथ होती है। यहाँ भी योग जुड़ा हुआ है। कैसे? देखो कि जब आप नियति को मानते, स्वीकार करते, तो क्या आप बोल सकते हैं? आप समर्पण होता है कि नहीं होता है? आप बताओ, किस्मत के आगे क्या चलेगी किसकी? नियति के आगे समर्पण होना चाहिए, लेकिन कर्म करने के बाद ही। बिना कर्म किए नियति के अस्तित्व को या किस्मत के, भाग्य के अस्तित्व को स्वीकार मत करना। इसीलिए जब आप नियति के आगे समर्पण करते हैं और निर्णय लेने के लिए संघर्ष करते हैं, तो संघर्ष सहज होना चाहिए। और समर्पण कैसे होना चाहिए? कर्म करने के बाद ही होना चाहिए। और इसी संघर्ष और समर्पण के समन्वय को ही योग कहते हैं।
अर्थात आज के बाद आप ना तो किस्मत के हवाले अपने आप को छोड़ दें और ना ऐसा सोचे कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं संघर्ष करूँगा और मैं यह बनूँगा। तो आपने संघर्ष भी लाना है और समर्पण भी लाना है। तो समर्पण के भाव से नियति के आगे झुकना है, सम्मान करना है, लेकिन कब? जब सहज संघर्ष होगा। संघर्ष मतलब आपके हाथों में निर्णय लेने की क्षमता और पुरुषार्थ होना चाहिए।